प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त ही मुफ्त पाठ या लोक कथा लेखिका ममता पांड्या जी के द्वारा लिखित है। इस लोक कथा में एक भिखू भाई नामक कंजूस व्यक्ति का रोचक चित्रण किया गया है। इस कहानी के अनुसार एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। भिखू भाई ने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। तभी लाबूबेन ने अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। लेकिन भिखू भाई को नारियल मुफ्त ही मुफ्त चाहिए था। लेकिन इसके लिए ना तो वो बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं। फिर एकाएक बाजार निकल पड़े, यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने भी बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने में बताया कि एक नारियल 2 रुपए में, तो भिखू भाई की आंखें फैल गई। उन्होंने बताया, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भिखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने जब बताया मंडी में, तो भिखू भाई फौरन उसी ओर चले गए। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। भिखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपये में, जो चाहे ले जाओ। भिखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। फिर भिखू भाई बंदरगाह के लिए चल दिए। भिखू भाई सागर के किनारे एक नारियल वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे, एक नारियल कितने में दोगे? नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे। भिखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भिखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। अब भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंचकर माली को देखकर पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भिखू भाई को 25 पैसा भी ज्यादा लगा। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में ही नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और मुफ्त में नारियल ले लो। और भिखू भाई बहुत खुश हुए और उसके बाद वे पेड़ पर चढ़ गए और वे टहनी और पेड़ के बीच आराम से बैठ गए। उन्हें एक बड़ा सा नारियल दिखा। भिखू भाई दोनों हाथों को बढ़ाने लगे नारियल को पकड़ने के लिए। अचानक उनका पैर फिसल गया। भिखू भाई ने नारियल को पकड़ लिया और गिरने से बाल बाल बचे। अब भिखू भाई के दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। उन्होंने माली से मदद की विनती करते हुए कहा, सुनो भाई, मेरी मदद करो। माली अपना काम कर रहा था, उसने मदद ना करने का इशारा किया। तभी वहां से ऊंट वाला उधर से गुजर रहा था। भिखू भाई ने उससे मदद मांगते हुए कहा, सुनो भाई सुनो। ऊंट पर बैठे सवार ने मुड़कर देखा। भिखू भाई बोलो, सुनो भाई, यहाँ ऊपर, मैं यहाँ अटक गया हूँ, कृपया मेरी मदद कर दो। सवार तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन घुसाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा ये हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए वह भिखू भाई के पैर को पकड़ लिया। अब भिखू भाई और ऊंट पे सवार आदमी दोनों पेड़ पर लटक गए। उसी समय एक घुड़सवार आया। अब दोनों ने घोड़े वाले से उसकी मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा कि मैं इन दोनों की मदद कर दूं, और घुड़सवार वाले ने भी क्या किया, उन दोनों की मदद की और उसने भी वही किया। और घोड़ा भी घास के लालच में उनको छोड़कर चला गया। और जो हाल ऊंट वाले का हुआ, वही हाल घुड़सवार का भी हुआ। अब तीनों
पेड़ पर लटक रहे थे। भीखू भाई ने कहा, काका काका मुझे जोर से पकड़े रहना, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। उसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 रुपए के चक्कर में बहुत खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने दोनों बाहों को फैला दिया और इतने में नारियल दोनों हाथ से छूट गया और इतने में घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई तीनों नीचे गिर गए और उसी समय भीखू भाई के सिर पर नारियल आकर उनके सिर पर धड़ाम से फूटा। प्यारे बच्चों, मुफ्त ही मुफ्त पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच भी हमें कोई ना कोई बड़े नुकसान में डाल देता है।